जिला जदयू प्रवक्ता रविंद्र यादव ने हमारे संवाददाता से विशेष भेंट में कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बढ़िया काम कर रही है, लगातार वो गरीबों के हक में फैसले ले रही है। इसी कड़ी में 125 यूनिट बिजली फ्री करना एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही अन्य कई विकास की परियोजनाएं काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। गरीब के मारे बहुत लोग अभी भी बिल नहीं जमा करते थे, जिसके कारण टोटका लगा के चोरी की वारदात होती थी। कोई बिजली में तार लगा करके बिजली जलाता था। अब ये समस्या से निजात मिलेगा। 2-3 फैसला जो बिहार सरकार का अभी तुरंत हुआ है, जो मिथिला के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि अपने यहाँ मिथिला में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इससे दरभंगा और मधुबनी के कम से कम 12 प्रखंड के लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा और सालों भर वहाँ पानी रहेगा। ये बहुत बड़ा मतलब किसान के लिए वरदान है। और अब जो मिथिला के किसान हैं और पंजाब और हरियाणा की बराबरी में यहाँ का मतलब फसल का उत्पादन कर पाएंगे और देश के मिथिला के अंदर खुशहाली और समृद्धि किसानी से आएगा। ऐसा लोग मानते थे कि किसान यहाँ का किसान कुछ नहीं कर सकते, इसको इन्होंने वरदान के रूप में दिया है। और तीसरा फैसला उन्होंने लिया है, जो वृद्धा अशाक्त निशाक्त परिजन जो जितने भी वृद्ध लोग थे, उनको जो 400 से 1100 रुपया डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, इससे गांव घर के लोगों में खुशी का माहौल है। और कल तो इन्होंने सोने में सुहागा कर दिया जब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जनता दल परिवार की ओर से, हायाघाट दरभंगा की ओर से हम उनको बधाई देते हैं और आशा प्रकट करते हैं कि भविष्य में भी जितनी भी योजनाएं इनके लिए है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रगति होगा, मिथिला का भी उत्तर प्रगति होगा। और खास करके कोसी नहर परियोजना के लिए संजय बाबू का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने जो मिथिला के लिए किया है वह अविस्मरणीय रहेगा, उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय। आपका रविंद्र कुमार यादव, जिला प्रवक्ता, जनता दल।